गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने रीड किया था रॉक्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में कौन क्या रीड किया था हमने, कौन कौन से मिनरल्स हैं? कोयला, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम। और हम उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रीड करेंगे कि अब हम उनका यूज़ इतना कर चुके हैं कि अब हमें उन्हें कंजर्व करने की आवश्यकता है, मतलब संरक्षित रखने की आवश्यकता है। अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और उनको बनने में कई साल लग जाते हैं। हमने रीड किया था। तो अब आगे देखिए हम उसे कंजर्व किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें आवश्यकता है कंजर्व करने की, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की। किस प्रकार से करेंगे? कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोयला और पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही यूज़फुल प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, ऊर्जा के। द कंजप्शन ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़। एक बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स मतलब वाहनों की संख्या और इंडस्ट्रीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, इन ईंधनों का उपयोग, खपत मतलब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हाउएवर देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑफ अर्थ ऑन दी अर्थ। हालांकि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड अमाउंट में हैं, मतलब कुछ ही मात्रा में हैं। वंस दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड अप दे विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। अगर हम उनका यूज़ इतना ज़्यादा कर लेंगे तो वो क्या ख़त्म भी हो सकते हैं ना, और फिर उसके बाद ये अवेलेबल भी नहीं होंगे, मतलब ये मौजूद अगेन नहीं हो सकते क्योंकि इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। ओके। Also, burning of these fuels releases harmful gases in the atmosphere, causing air pollution, which is biggest health hazard। ये क्या है स्टूडेंट्स? जो हम इनका ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं अधिक मात्रा में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस जो है निकलती है। तो उस गैसेस के निकलने की वजह से जब हम ईंधनों का यूज़ करते हैं, मतलब पेट्रोल के रूप में लगा लीजिए या फिर गाड़ियों में लगा लीजिए, तो धुआं निकलता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। ओके। जूडियस एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन हेल्प अस टू कंजर्व देम एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। यदि हम उनका उचित और अच्छे से उपयोग करेंगे, अच्छे से प्रयोग करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये हमारा उचित प्रयोग क्या हेल्प करेगा, हमें इन्हें संरक्षित करने में हेल्प करेगा, इन्हें बचा कर रखने में हमारी हेल्प करेगा और पोल्यूशन भी रोकेगा। ओके। वी शुड कंजर्व दीज फ्यूल्स बाय यूजिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। वी शुड कंजर्व दीज फ्यूल्स, हमें इन फ्यूल्स को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए बाय यूजिंग अल्टरनेट रिसोर्सेज, और दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ करके। कौन कौन से हैं एनर्जी के, कौन से दूसरे हैं? देखिए, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु एनर्जी, ओके, पवन ऊर्जा, और वाटर एनर्जी। इनका हम प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं और इन्हें हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके। तो इससे क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम और कोयला जो है बच जाएगा और ना ही एयर पोल्यूशन होगा। और ये जो है ये काफ़ी साल बाद बनते हैं, बट ये चीज़ें जो हैं हवा, पानी और सौर ऊर्जा जो है वो अनलिमिटेड है। दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। और ये जो है ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, इनकी मात्रा अधिक है और ये ख़त्म भी नहीं होने वाले हैं, तो ये पोल्यूशन भी नहीं करते हैं, तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ओके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कीवर्ड्स हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, ये आपको लर्न करने हैं। रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन लावा कूल्स डाउन एंड solidifies। जब हमारा क्या हो जाता है, रॉक फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन लावा, जब पिघला हुआ लावा जब ठंडा होकर के सॉलिड रूप ले लेता है, तब ये इग्नियस रॉक बन जाता है। ओके। और सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय
डिपोजिशन ऑफ पेबल्स, सैंड, मड एंड क्ले इन द सीज एंड ओशियन। जब सागरों में और समुद्रों में क्या हो जाता है, जब पेबल्स कंकड़, रेत, मिट्टी और कीचड़ जो है तलछट के रूप में जमा हो जाते हैं, और जब वो अच्छे से सॉलिड रूप धारण कर लेते हैं दबाव के कारण, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। ओके, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें एंड रूपांतरित। रूपांतरित रूप बदलना मतलब, ओके। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित या कायांतरित, मतलब वो जब रूप बदल लेते हैं। इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक कुछ कारणों की वजह से, कुछ दबाव की वजह से या हीट की वजह से पृथ्वी के अंदर जब वो उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं हमारे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन सैंडस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस। जब सैंडस्टोन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? यस, क्वार्ट्जाइट का। ओके, व्हाट इज़ द ताजमहल मेड ऑफ। ताजमहल किससे बनता है? मार्बल से। ओके, विच फ्यूल इज़ इन ऑटोमिक पावर प्लांट। ऑटोमिक प्लांट किसका यूज़ कर सकते हैं हम? ऑटोमिक पावर प्लांट कौन से ईंधन यूज़ करते हैं हम? यूरेनियम का। ओके, विच इज़ अ प्रीशियस मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? प्लेटिनम। ओके, बी है हमारा, व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स। जब लाइमस्टोन में चेंजेस आते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है? मार्बल का। ओके, डैश आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? मिनरल। ओके, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर डैश। मेटल्स जो हैं वो हमें किससे प्राप्त होती हैं? अयस्क से। मेटल मतलब धातु, धातु किससे मिलती है हमें? और से, अयस्क से। ओके, मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड डैश, मैग्मा और लावा। यस से मोल्टन रॉक जो पिघला हुआ पत्थर होता है पृथ्वी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। ओके, डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। जो ग्लास बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लाइमस्टोन का। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है हमारा, ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ सेम मिनरल। जो सभी चट्टानें हैं वो सेम मिनरल से बनती हैं। बताइए स्टूडेंट्स। नो, इट्स फॉल्स। ओके, जो सभी चट्टानें हैं वो अलग अलग मिनरल से बनती हैं। किसी में कोई मिनरल्स होता है और किसी में कोई। ओके, सेडिमेंट्री, और किसी चट्टान में तो एक से अधिक भी मिनरल्स पाए जा सकते हैं और किसी में सिर्फ एक होगा। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक जो है हमेशा लेयर में मिलती है। यस, ट्रू। आगे, मेटामॉर्फिक रॉक हैव फॉसिल इन दैम। मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉसिल इन दैम, उनके अंदर क्या होती है? धारियाँ होती हैं। फॉसिल इन दैम, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं उन पर फॉसिल होती है, तो फॉल्स। कोल इज़ कॉल्ड, कोल मतलब कोयला, इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कोयले को हम ब्लैक, काला सोना बोलते हैं? नो, हम किसे काला सोना बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम को। क्यों? क्योंकि वो कच्चे पेट्रोल के रूप में हमें मिलता है, वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर में और गाढ़ा होता है, तो जिसे हम बाद में गाड़ियों के लिए प्योर करके, मतलब साफ़ करके उसे यूज़ करते हैं जब वो हमें, और वो बहुत ही, और ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, पेट्रोलियम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स रॉक्स विच दे आर मेड। हमें इन पिक्चर्स को पहचानना है और वो जिससे बनी हुई हैं उनके बारे में बताना है। ओके, फर्स्ट इज़, यस आप सभी को पता है ये ताजमहल, और किससे बना है? आपको सबको पता है ये मार्बल। ओके, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ये लाल किला है दिल्ली का, जो किससे बना है? सैंडस्टोन से। और ये है माउंट रशमोर, ये कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। और ये जो पिक्स बनी हुई है यहाँ पर, उनकी बनी हुई है प्राइम, वहाँ के जो लीजेंड्स थे, जो अब्राहम लिंकन हो गया, ओके, उनकी पिक्स बनी हुई है। लीजेंड्स की उनकी पिक बनी हुई है, जो अमेरिका के लीजेंड्स हैं, बड़े बड़े लीजेंड हुए हैं जो। ओके, इग्नियस रॉक से बने हुए हैं ये। ओके,
आगे देखिए, पार्ट ई है हमारा, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारे 3 रॉक्स के नाम बताइए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक, मार्बल एंड स्लेट। आप कोई भी 2 राइट कर सकते हैं। ये 4 और 5 थे ना, तो आप कोई भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको राइट किए हैं वही आपको राइट करने हैं ये 2। ओके, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमाइस? प्यूमाइस इज एन इग्नियस रॉक। प्यूमाइस किसका प्रकार है? इग्नियस रॉक का प्रकार है एक। ओके, उसका एक टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, ये आपको लर्न करना है अच्छे से और नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।